नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात हरियाणा की। हरियाणा में आज मनाया जाएगा महिला पुलिस दिवस और पहली बार हरियाणा में ये दिवस मनाया जाएगा, महिला पुलिस दिवस। और पंचकुला में इसको लेकर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे और महिला पुलिस दिवस पर आज हर जिले में ये कार्यक्रम होंगे। हरियाणा में आज पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। आज हरियाणा में मनाया जाएगा महिला पुलिस दिवस और पहली बार हरियाणा में महिला पुलिस दिवस मनाया जाएगा। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं। महिला पुलिस दिवस पर आज हर जिले में कार्यक्रम भी होंगे। कुलबीर दीवान जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। कुलबीर, ये महिला थाना दिवस जो है आज पहली बार मनाया जा रहा है हरियाणा में, किस तरीके से आज के कार्यक्रमों का जो भी हरियाणा सरकार की तरफ से सेलिब्रेशन होगा और किस तरीके से सरकार इसको भुनाने की कोशिश में जुटी है? देखिए शमित, ये वास्तव में ये जो दिवस है आज का, महिला जो पुलिसकर्मी हैं उनको उत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि दो ढाई महीने पहले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ एक मीटिंग की थी, तो उस वक्त ये घोषणा की थी कि राखी से एक दिन पहले हरियाणा में महिला पुलिस दिवस जो है वो मनाया जाएगा, जो आज के पहला है। और क्योंकि कल राखी है और आज पहला महिला पुलिस दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। पंचकुला में इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बाकायदा पूरे प्रदेश भर से जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने जो अभी भाषण वहां पर वो देंगे, महिला पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करेंगे अपने ड्यूटी के प्रति, अपने फर्ज के प्रति। और कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य यही है कि महिला पुलिसकर्मी यदि मोटिवेट होंगे तो जिस तरह से हरियाणा में महिला पुलिस थानों की एक शुरुआत की गई थी पिछले रक्षाबंधन के त्योहार पर, तो उसी तरह से मोटिवेट होकर महिला पुलिसकर्मी ज्यादा से ज्यादा अपने काम के प्रति तत्पर होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फर्ज को निभाएंगे और महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसका रेट जो है वो कम होगा। जी कुलबीर, आज जो है कार्यक्रम होगा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में और मुख्यमंत्री पर यहां पर पहुंच रहे हैं। किन कुछ खास बातों को यहां पर इन कार्यक्रमों के जरिए, जैसे हर जिले में भी कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों के जरिए किन खास बातों को आगे रखा जाएगा? और इसके अलावा क्या बता रहे हैं आपके सरकार के सूत्र कि आज कोई खास ऐलान भी हो सकते हैं? देखिए, ऐलान जो है वो सरकार पे डिपेंड करता है, क्योंकि खास दिवस जरूर इसको बना दिया है सरकार ने अपने एक प्रयास से। क्योंकि महिला पुलिस दिवस जो है पहली बार मनाया जा रहा है, राखी से एक दिन पहले ये मनाया जाएगा जिस तरह से सरकार ने घोषणा की थी। लेकिन सरकार क्या तोहफा देती है, क्या किस तरह की सौगात पहली बार जो है इस दिवस पर महिला पुलिसकर्मियों को देती है, ये सरकार पर डिपेंड करेगा। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम है उसमें जिन महिला पुलिसकर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतर कार्य किए हैं और कहीं ना कहीं एक मिसाल छोड़ी है अपनी ड्यूटी के प्रति, उनको सम्मानित किया जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी जिन्होंने पूर्व में बेहतर काम किए हैं उनकी याद जो है वो दिलाई जाएगी और उनका एग्जाम्पल जो है वो रखा जाएगा, ताकि जो नए महिला पुलिसकर्मी हैं वो मोटिवेट हो सके, उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। तो इस तरह का एक कार्यक्रम रहेगा जिसमें डीजीपी होंगे हरियाणा के डॉक्टर केपी सिंह, और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंच रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि महिला पुलिसकर्मियों को वहां पर बुलाया गया है, प्रदेश भर से महिला पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर जमा होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचकुला में है आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कुलबीर, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कल हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और राज्य मंत्री नायब सैनी ने बताया कि सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के अपने वादे को पूरा करेगी। और इस बैठक में सरकार ने अपनी मारा गांव जगमग गांव योजना पर मंथन किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य हर गांव में बिजली पहुंचाना है।
मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। इस अनौपचारिक बैठक में महारा गांव जगमग गांव योजना पर चर्चा हुई। राज्य मंत्री नायब सैनी के मुताबिक प्रदेश में 7 फीडर्स पर 21 घंटे बिजली दी जा रही है और प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देने के अपने वायदे को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने अपने नॉर्म्स पूरे किए हैं, पूरा बिल भर रहे हैं और लाइन लॉसेस वहाँ पर कम है। उसको लेकर के हमने उन 7 फीडरों को 21 घंटे बिजली देना शुरू किया और आने वाले समय के अंदर जो हमने बात कही थी कि हरियाणा की जनता को हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए हम करेंगे। इस अनौपचारिक बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए कि हमने जो विकास के कार्य हैं उनको तेज गति से आगे बढ़ाएं। गौरतलब है कि हर मंगलवार हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होती है और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व विधायक अपनी पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी चाहते हैं। कल पूर्व विधायकों ने चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर बैठकर अपनी पेंशन और दूसरे भत्तों को बढ़ाने की मांग की। स्पीकर कंवर पाल के साथ हुई पूर्व विधायकों की बैठक में विधानसभा स्पीकर ने भरोसा दिलाया कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखा जाएगा। हरियाणा में महंगाई पूर्व विधायकों को भी सताने लगी है। यही वजह है कि सूबे के पूर्व विधायक चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए, जहां हरियाणा के मौजूदा स्पीकर कंवर पाल की मौजूदगी में पेंशन और अन्य भत्ते बढ़ाने की मांग उठाई। पूर्व विधायकों की दलील है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले उनकी पेंशन बेहद कम है। ऐसे में उनकी मांग पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने LTA और टोल फ्री जैसे भत्तों की भी मांग की है। इस महंगाई के दौर में हमने भी डिमांड की कि हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। और भी कई दिक्कतें हमारी हैं, जैसे टोल टैक्स है। हम चाहते हैं कि टोल टैक्स वर्तमान MLA का माफ है तो हमारा भी माफ हो। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर कंवर पाल ने पूर्व विधायकों की मांग पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है और CM के समक्ष मसला उठाने का भरोसा दिया है। तो देखेंगे कि किस प्रकार से किस किस स्टेट में जो सुविधाएं वहाँ के विधायकों को मिलती हैं, तो हमारे विधायकों को भी उस प्रकार की सुविधाएं मिलें, इसके बारे में मैं जो भी अध्यक्ष जी ने मुझे एक ज्ञापन दिया है, जो बात यहाँ पर रखी है, तो उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा। आपको बता दें कि हरियाणा में लगभग 250 पूर्व विधायक हैं और इससे पहले इनकी पेंशन में बढ़ोतरी 2006-07 में हुई थी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, जी मीडिया। और अब बात बीजेपी की तिरंगा यात्रा की। कल बीजेपी की तिरंगा यात्रा रेवाड़ी में थी और इस यात्रा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने रेवाड़ी में सैनिक भर्ती केंद्र खोलने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 70 साल जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम को शुरू करने की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राव इंद्रजीत सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके बाद रक्षा मंत्री ने लंबे समय से चली आ रही रेवाड़ी के लोगों की मांग पूरी करने का भरोसा दिया। उन्होंने रेवाड़ी में सैनिक भर्ती केंद्र खोलने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। सबसे ज्यादा संख्या में सैनिक भर्ती होते हैं और मुझे बताया गया कि यहाँ सैनिक भर्ती केंद्र नहीं, तो जरूर इसके ऊपर सकारात्मक दृष्टि से विचार होगा। देश भर में 70 साल याद करो कुर्बानी के तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके तहत शहीदों की कुर्बानी को याद किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने बताया कि इसके पीछे PM मोदी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। 70 वर्ष आजादी के याद करो कुर्बानी, ये कार्यक्रम मोदी जी के इंस्पिरेशन से आया। इस देश को आजादी प्राप्त करते हुए 70 वर्ष हो, लेकिन क्या ये देश केवल 70 वर्ष का है? उन्होंने देश की सेना और इतिहास में रेवाड़ी के योगदान का भी जिक्र किया है। अनिल रस्तोगी, जी मीडिया, रेवाड़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी पाकिस्तान पर हमला बोला। रेवाड़ी में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान पर्रिकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और पाकिस्तान की तुलना नर्क से कर डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जाना नर्क में जाने जैसा है। पाकिस्तान कई बार मुंह की खा चुका है, बावजूद इसके अतीत से सबक लेने को तैयार नहीं है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हरियाणा के रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए पाक पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और नर्क में जाना एक बराबर है और खुद आतंक को बढ़ावा देने की कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान में जाना और नर्क में जाना एक ही। उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अभी कभी उसका आतंकवाद का परिणाम वो खुद भुगत रहे। रक्षा मंत्री के मुताबिक पाक में अब सीधी लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं रही, इसीलिए छोटे छोटे जख्म देने की सोच रहा है। उन्होंने सैनिकों से कहा है कि खुद शहीद होने की बजाय दुश्मन को मार गिराएं। बड़ी जख्म करने को नहीं जम रहा है, तो छोटे छोटे जख्म से लहू बहाओ और भारत को उसकी ताकत कम करो। उसके खिलाफ हमारी सेना लड़ रही है। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अगर पाक एक गोली चला रहा है तो भारतीय सैनिक 10 गोलियां चलाकर जवाब दे रहे हैं। अनिल रस्तोगी, जी मीडिया, रेवाड़ी। और अब बात हिसार की, जहां पर हांसी में दिन दहाड़े फायरिंग और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक में रुपए जमा करवाने आए पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 4 लाख रुपए लूट लिए गए और लुटेरों ने एक कर्मचारी को गोली मार दी। हिसार में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लाखों की इस वारदात को हांसी में अंजाम दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस ब्रांच के बाहर दिन दहाड़े 2 बाइक सवार लुटेरों ने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 4,13,000 रुपए लूट लिए। एक कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो बदमाश ने फायरिंग कर दी। तभी एक गोली पेट्रोल पंप कर्मचारी के पैर में लग गई। हम कैश जमा कराने गए थे, मैनेजर और मैं साथ में मैं चले आया था। अच्छा। तो बैग था काले रंग का जो डिग्गी में डाल रखा था। और बैंक का आगे जाते ही उतरे, मतलब दोनों ने इकट्ठे, उसने बैग निकाला, वो जो वरुण था, बैग निकालते ही एक लड़का आया, रुमाल पर वो बंद रखा था हमने मुँह। जिस साइड भी मैं एकदम उसकी तरफ जाने लग गया, नहीं वो दूसरे ने गोली चला दी। अच्छा। वह मतलब को नहीं लगी किसी का। अच्छा। ना मेरे लगी ना उसका लगी। फिर दोबारा उसने मतलब एकदम उसका हाथ हो ज्यादा हुआ, उसने फिर एक गोली फिर चलाई जो उसके पैर में लगी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं जी मीडिया ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उन्हें याद आया कि वो फुटेज भी जरूरी है। बहरहाल एक पुलिस कर्मचारी हमारी टीम के साथ बैंक में पहुंचा, लेकिन बैंक अधिकारी ने फुटेज देने से इनकार करते हुए अगले दिन आने के लिए कहा। जरूरत ये थी कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसकी फुटेज इस वक्त पुलिस के पास होनी चाहिए थी, लेकिन वो फुटेज पुलिस के पास नहीं है, पुलिस ने नहीं ली। अधिकारी अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब उनसे पुलिस ने फुटेज मांगी या हमने अपील की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि कैमरे पर भी बोलने को अधिकारी कुछ भी तैयार नहीं है। बार बार हो रही ऐसी वारदातों से व्यापारियों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। पेट्रोल पंप यूनियन का कहना है कि जल्द ही लुटेरों को नहीं पकड़ा गया तो प्रदर्शन करेंगे। हम इसमें लग रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर दिया है और जल्दी इनको राउंड अप कर लेंगे। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने आई, उससे कोई मदद? हाँ, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, वो बैंक के सामने क्लियर है, वो देख रहे हैं हम, उसके सहायता से और साइबर की सहायता से हम उसको वो करेंगे। दिन 2 दिन के अंदर अगर ये ट्रेस आउट नहीं हुआ तो शायद हम लोग पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले सख्त कदम उठाएंगे। क्या हड़ताल भी कर सकते हैं। हिसार में बेखौफ बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। देखना होगा कि ये बदमाश कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। हिसार में लाडवा माइनर नहर की मरम्मत को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के दफ्तर का घेराव किया और सरकार से लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की मांग की।
हिसार में सिंचाई विभाग के दफ्तर के आगे नारेबाजी कर रहे ये किसान नहर की मरम्मत किए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक हिसार की लाडवा माइनर नहर पिछले 2 महीने से टूटी हुई है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। किसानों का आरोप है कि इस बारे में अधिकारियों से कई बार अपील की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा है, तकरीबन 2 महीने से न्यू लाडवा माइनर टूटा हुआ है और महकमा उसको बंद नहीं कर रहा है। पानी की बहुत सख्त जरूरत है और ये बिल्कुल खाली पड़ा है, टेलों के ऊपर कोई पानी नहीं जा रहा। बार बार एक्शन से मिला गया है, लेकिन ये कोई परवाह नहीं करता। किसानों का कहना है कि नहर की मरम्मत न होने की वजह से करीबन 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, धरती पुत्र मेहनती कमाऊ किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सरकार नकेल खींचे। सिंचाई विभाग इस मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन किसान नहर की मरम्मत करवाने के लिए तीखा संघर्ष करने की तैयारी में जुट गए हैं। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। और अब बात जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की, जिसने हमेशा जन सरोकारों के साथ जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने समाज के हर वर्ग की मुश्किलों को जोर शोर से उठाया, उन्हें हल करवाने की अहम भूमिका निभाई और खिलाड़ियों के मुद्दों को भी हमने जबरदस्त तरीके से उठाया। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और खिलाड़ियों की जो दिक्कतें हैं उनको सरकार के सामने रखा। तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से हमने कैसे भुला दिए गए खिलाड़ियों की आवाज बुलंद की। पहली तस्वीर ओलंपियन खुशबीर कौर की है, जिसके घर के मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया। एक संस्था ने उनसे वादा किया था घर बनाने के लिए, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ये आवाज उठाई और हमारा चैनल खुशबीर की आवाज बना। दूसरी तस्वीर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुके सोनीपत के बजरंग की है। बजरंग की जीत के बाद सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। बजरंग की आवाज को हमने अपने चैनल के जरिए बुलंद किया। तीसरी तस्वीर हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया की है, जिसने 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। पुनिया की उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। सविता के मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया। चौथी तस्वीर पंजाब के कोटकपूरा के रहने वाले संदीप सिंह की है। संदीप राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और इस खिलाड़ी को बीमारी ने दबा दिया, लेकिन हमने उसकी आवाज नहीं दबने दी। और पांचवी तस्वीर पूर्व हॉकी खिलाड़ी तारा सिंह की है। तारा सिंह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुली का काम करने लगे। गुमनामी की दुनिया में जा चुके इस खिलाड़ी की आवाज हमने बुलंद की, प्रशासन का इस तरफ ध्यान खींचा। छठी तस्वीर अंबाला के रहने वाले पूर्व हॉकी खिलाड़ी विजेंद्र की है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चलाते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस पूर्व खिलाड़ी के मुद्दे को हमने प्रमुखता से दिखाया।